Good evening. Today is 10th March. So suddenly I thought to do recording at 9:50 p.m. So tomorrow is 11th March and tomorrow is Mahashivratri, big day. तो आज जो बातें आएगी वो भी एक बहुत अच्छी सीख होगी। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ जो अच्छी बातें जिस वक्त दिमाग में आती है ना उसी वक्त फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा होता है ना कि वो टाइम एकदम ऑड रहता है, यानी हम शायद सो रहे होंगे, लेटे होंगे, या फिर रोटी बना रहे होंगे, बर्तन मांज रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, या ऐसे समय में जो रात 1-2 बजे, तब तो रिकॉर्डिंग मतलब ऐसे वक्त पे हम लोग रिकॉर्डिंग तो करेंगे नहीं ना। लेकिन कुछ बातें ऐसे वक्त पे ही आती है और जब उसको रिकलेक्ट करो तो याद ही नहीं आता। तो आज मुझे बहुत अच्छी एक बात आई थी, याद आई थी, ध्यान में आया था मुझे कि इस बात को लेकर के मैं आगे बात कर सकती हूँ। दैट विल बी अ ग्रेट टॉपिक। अब होप सो याद आ जाए। थोड़ा सा पॉज रहेगा वीडियोस में। अगर मुझे लगेगा कि पॉज ज़्यादा हो रहा है तो मैं वीडियो को भी पॉज कर दूँगी। लेकिन कंटिन्यूएशन वीडियो में पॉज लेना एक अलर्ट रहता है ना कि हमें कुछ तो कहना है, तो हो सकता है बात आ जाए याद। सो इट्स बेटर दैट आई टेक पॉज एंड लेट द रिकॉर्डिंग बी बी ऑन। क्या बात याद आई थी? याद तो नहीं आ रही बात, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना लेती हूँ। सो आई कैन प्रेज माई सेल्फ। Topic, some good topic. What should I speak about? एक तो पानी नहीं आ रहा है कल से, तो कहीं ना कहीं इतना कॉन्शियस है ना कि पानी नहीं आ रहा है। वो तो कैसे भी वाटर अरेंजमेंट्स कर लिया है। और फिर मॉर्निंग में मैं मम्मी के यहाँ पे गई थी फैमिली के साथ। तो अराउंड बच्चे का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसके बाद हम लोग गए। 11:45 को गए होंगे, तब हम लोगों ने ब्रश किया और फिर वापस आए हम लोग। उसके बाद चाय पिया, फिर नाश्ता किया। ब्रंचिंग किया। मैंने कहा यही होगा बिकॉज़ पानी तो है नहीं यहाँ पे। पानी बाद में उस वक्त आ गया था, बट नीचे के टैंक में स्टोर होने में बहुत स्लो आ रहा था पानी। और बताया था कि न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन अगर एक दिन वाटर डिडक्शन के लिए कह रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी नहीं आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। कहाँ से पानी आएगा? और सिटी लाइफ में ऐसा भी नहीं है ना कि नियरेस्ट कोई गवर्नमेंट का कोई टैप हो कि चलो इमरजेंसी है, हमारे बिल्डिंग में वाटर स्टोरेज लेस है, गर्मी आ रही है, तो हम कहीं से पानी ले जैसे गांव में होता है ना हैंड पंप की सुविधा। यहाँ तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कहा हस्बैंड को कि एक कैन लेके आ जाओ पानी का। अराउंड 110 या कुछ दे करके पानी लेके आए पीने के लिए।
लेकिन फिर आप समझ सकते हो कि नहाना और ये सब तो पॉसिबल नहीं है उतने पानी में। फिर भी जब ये पानी नीचे, जब पानी जो आया 11 o'clock को मॉर्निंग में, उसको भरने तक 4 o'clock हो गया था। उसके बाद पंप स्टार्ट किया नीचे से, और फिर ऊपर वो जब भरा तो मेरे ख्याल से हाफ एन आवर आया होगा वाटर। तो 2 दिन से हम लोग यही प्रॉब्लम है। वो लोग कह रहे थे पानी बहुत स्लो आ रहा है, और उसके बाद जो हाफ एन आवर पानी आया तो जितना पानी आया थोड़ा सा उसमें हम लोगों ने स्टोर कर लिया, वो भी कंप्लीट बकेट फुल भी नहीं हुआ। और अभी भी खाने का दिक्कत हो रहा है, बनाने का दिक्कत हो रहा है। मैंने खिचड़ी तो रख दी है, लेकिन दिन ऐसे उदास उदास से जाते हैं तो आज कोई टॉपिक भी नहीं आ रहा। मुंबई सिटी लाइफ में मैंने देखा है कि पानी का प्रॉब्लम हम लोगों ने बचपन से देखा है। पानी भर कर, मतलब सिटी की जो लाइफ है, वाटर स्टोरेज और पानी जहाँ भरते थे वहाँ की कहानी, वहाँ के झगड़े, फाइटिंग्स पानी को लेकर के। फिर ऐसा समय आया कि सारे टैप्स इंडिविजुअल हो गए, तो वो जो एक साथ एक जगह पे सब पानी भरते थे, अगर जिसे पता होगा कि क्या मैं बता रही हूँ, मतलब एक सडन हर एक एरिया का, जैसे चौल है, वाड़ी है, तो एक वाड़ी का, एक चौल का, स्नीज आ गया था, उनका 3 to 4 टैप एक ही जगह पर रहेगा। पूरे वाड़ी वाले आएंगे, चौल वाले, और उस जगह पर लाइन लगाकर पानी भरेंगे। और पानी आने का कितना समय रहता है, 1 घंटा 2 घंटा। पानी का फ़्लो पहले हमने बचपन में जब देखा था बहुत कम रहता था 80s में। उसके बाद उन सब लोगों ने टैप्स, आई मीन व्हाट यू से, पाइप्स चेंज किए। जो आयरन पाइप्स होते थे वो उस समय बहुत रस्टेड थे, वो सब चेंज हो गया तो पानी फास्ट आने लग गया। मतलब अगर आप एरिया वाइज देखोगे मुंबई में, तो कहीं कहीं पे पानी की बहुत दिक्कत है, जिसे किल्लत कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे इतना पानी आ रहा है, उनको पता है शॉर्टेज है दूसरे एरिया में, पर वो लोग ऐसे बहाए जा रहे हैं, बहाए जा रहे हैं। मैंने कुछ एरियाज़ में खुद देखा है पर्सनली कि जैसे पानी सर्टेन टाइम पे आएगा ना, तो वो लोग पाइप लेके पूरा दिन, ऐसा लग रहा है पूरा घर ही धो रहे हैं रोज़। आई मीन मुंबई साइड में चले जाओ, हाजी अली के लेन में चले जाओ, मुंबई आई मीन महालक्ष्मी साइड में, मैं हम लोग जब जा रहे थे हमारी टैक्सी, तो मैंने देखा था कि ये लोग वाटर वेस्टेज बहुत कर रहे थे। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अच्छा है कि पानी जो है वो सर्टेन टाइमिंग पे आता है, वो अच्छा भी है। अदरवाइज़ अगर 24 घंटे अगर आएगा पानी, तो पानी कितना वेस्टेज होगा। बिकॉज़ सर्टेन एरियाज़ में जो छोटे छोटे झोपड़ों में रहते हैं, उनको जितना चाहिए वो तो ठीक है, उसके अलावा वो लोग बहुत ज़्यादा वाटर वेस्टेज कर रहे हैं। ये मैंने पर्सनली देखा है। और ऐसा तो नहीं है कि उनको जागरूकता नहीं है कि डोंट वेस्ट वाटर। ये हमारे हर टीवी पे, हर चैनल्स पे आता है, और हर घर में टीवी तो है ही। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो लोग उतने गरीब हैं कि उनके घर में केबल नहीं होगा। चलो नेशनल टीवी तो चल ही रहा होगा ना, नेशनल चैनल पे भी तो ये सारे बातें हमेशा बताई जाती है। सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड डोंट वेस्ट वाटर। अब उन लोगों को पानी की कैसी सुविधा है, क्या कैसे दिया है नगर पालिका ने, म्यूनसिपैलिटी ने, और कितना वेस्टेज अलाउड है, उनके यहाँ मीटर्स हैं कि नहीं, झोपड़ों के आसपास उन लोगों को कैसे दे रहे हैं। बिकॉज़ बिल्डिंग में देखिए मीटर होता है वाटर का, तो वाटर बिल भी आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, उस वैसा बिल आता है। अब उन लोगों का क्या सिस्टम है जिन्हें हम गरीब कहते हैं, अब उन लोगों का ऐशो आराम और वे
देख के तो नहीं लगता है गरीब है। अब मैं यहीं की हूँ तो मुझे पता है कि किसके लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर कुछ सुख सुविधाओं का कुछ ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये गलत बात है, या फिर अपने रिलीजन का आप ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो कि कल को ये सब आएंगे हमसे वोट लेने ही, तो आज हम बेधड़क होकर के चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करें, देखते हैं बिगाड़ने वाले क्या बिगाड़ लेंगे। तो रवैया उन लोगों का मुझे ऐसे ही लग रहा था उस वक्त। मेरा जो डिस्टेंस जब गाड़ी जा रही थी वहाँ से टैक्सी, और जितना भी मैंने उन लोगों को समझा है, तो मुझे तो यही लग रहा था जिस हिसाब से पानी बहाया जा रहा था। और एक घर नहीं है ना, बहुत सारे घर हैं, और कंटिन्यूस जो झोपड़े हैं वहाँ पे, उनको आप मॉनिटर करो या किसी को भी कह दो वीडियो बनाने के लिए उन पे, तो आपको उनका पता चल जाएगा कि हाउ दे आर बिहेविंग एंड यूटिलाइजिंग गवर्नमेंट थिंग्स। और यहाँ पे हम जो कॉमन सिटीज़न है, जो मिडिल क्लास है, जो इतना टैक्स पे कर कर के हालत ख़राब है, बिल मतलब पैसे का जितना कहो उतना कम ही है, लेकिन हर जगह भरपाई हम कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसी सुख सुविधा नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमारे पास ही राशन कार्ड आपने गरीबों वाला बना के दे दिया होता। सो देयर विल बी समबडी someday who will think only about, and I will say please think about the middle class people more, बिकॉज पुअर पीपल के लिए तो सब सोच रहे हैं, चाहे उनके पीछे उनका कोई मकसद हो, लेकिन गरीबों का भगवान तो सुनते ही हैं। गरीबों के लिए भगवान पहले से थे, इंसान भी आज भगवान बन बैठे हैं, वो भी उनका ही कर रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास पीपल जो इतना जॉब कर कर के, ट्रेनों में धक्का खा कर के अपना इनकम बचाने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको एक बोलने के लिए होप दिया जाता है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टैक्स डिडक्शन कम होगा, आप ये दिखाओ वो दिखाओ। तो हमें खुद झूठ बोलना सिखाया जाता है कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप ये करो वो करो, और सीए जैसे झूठे इंसान को लाके सर पे बैठा देते हैं। वो तो झूठ ही कर सिखाते हैं ना। तो हम क्यों ऐसा देश बना रहे हैं कि जहाँ हमें पता है कि लोग कहाँ पर चोरी कर रहे हैं, या हम उन्हें करवा रहे हैं, ऐसा मजबूर उन्हें कर रहे हैं कि वो खुद चोरी करें या झूठ बोले पेपर वर्क में। और एक दिन हम ये कहें कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, यहाँ तो बहुत लूप होल है, लेकिन शुरुआत किसने की? तो हमें ये समझना है कि मिडिल क्लास पीपल पे बहुत प्रेशर है, कमा कर लाना, टैक्स पे करना, उसके बाद सब ज़रूरतों का बिल पे करना। आप समझ जाइए मंथली कितना बिल आता है। और जिस घर में वो रह रहा होगा, ये एक नया चल गया है प्रॉपर्टी टैक्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भगवान से ले लेती हूँ सब, और सबको सबका हाँ, याद रखिए जो गलत करेगा और जितना तकलीफ़ देगा, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास की हूँ और मैं मुझ पर आप बीती है बहुत सारी बातें। मेरी पूरी फैमिली भी मिडिल क्लास थी और हम लोग अभी भी है। तो मुझे बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें पता है। दो you will bring some laws, codes from books and certain things, but the final answer will be from economic middle class people, what they are facing, people who are running to earn
हेल्टर स्केल्टर एंड आर द ओनली ब्रेड विनर्स, और हम उन्हें कितना भगा रहे हैं, और फिर आराम से बजट बना देते हैं, और ये हाइक वो हाइक, इतने टैक्सेस, और हर जगह हाइक ही हो रहा है. Nobody will be spared. Remember, inflation is going high. You will say because of population. I can give you some other reasons. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इतनी सुख सुविधाएं हैं ना, कहीं वो रिवर्स ना हो जाए कि सारी सुख सुविधाएं इकोनॉमिक क्लास में आ जाए, मिडिल क्लास में. देखिए, मैं मिडिल क्लास को इकोनॉमिक क्लास बोलूँगी बिकॉज दे आर द बैकबोन. सो जब तक आप इनके बारे में नहीं सोचेंगे, आपका जीडीपी हाई नहीं होगा. थिंक दैट ऑल्सो. एंड डोंट लेट बी and get some stringent actions against even official government employees. You may be bifurcated under different bodies, government bodies, but the perception is based only on paperwork. But everybody, right from president till the tail, whoever it is, don't let it happen that all the backward economic class backward came inside the line. I mean the economic people, the middle class. Though I have some errorful statements right now, but I hope you got the motto behind it. सब लोगों ने पहले बहुत बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत किया, तब भगवान ने कुछ भेजा. आज उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, बट whoever falls into the category who is wrong and taking things in such a way that the other person is not getting, but you are enjoying so much. तो एक बात बोल दूँ कि सब जो मिडिल क्लास पीपल है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगी मेरी. तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने, तो सारा लॉ और सारा सुख सुविधा सिर्फ हमारे पास रहेगा. विद दिस आई एंड दिस वीडियो. और कल महाशिवरात्रि पे और बातें बताऊंगी. एंड डे बाय डे द ऑर्डर्स विल गेट स्ट्रिंजेंट, द लॉज विल गेट स्ट्रिंजेंट. टिल आई एम लाफिंग, टिल आई एम स्माइलिंग, people have some time. But the day things start happening, or if I get the power back, see the world changing and stringent action against each and every government bodies. Okay, with this I end this video. Okay, bye.